तो यहाँ पे आप सभी के लिए जो भी बिहार किट संग्रहकर्ता के लिए आप सभी जो है आवेदन दिए थे, तो आपके लिए एक नोटिस है, सूचना है। सूचना क्या है, तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताता हूँ। तो देखिए, सूचना ये निकला है आप सभी के लिए कि जो किट संग्रहकर्ता का आपका जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, आपको पता है 28 को ही था। तो ऐसे में उनके लिए सूचना है। सूचना क्या है, ध्यान से पढ़िएगा इस नोटिस को। चलिए मैं बताता हूँ। आपको पता है कि इतना को जो है उनका आयोजित था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस दस्तावेज सत्यापन में जो भी अभ्यर्थी उपस्थित थे, उनका विवरणी उनके नाम एवं एप्लीकेशन नंबर के साथ आयोग के वेबसाइट इतना पर दिनांक 2/8 से 6/8 के अपराह्न इतना बजे तक आपत्ति दर्ज करने हेतु डाला गया है, ठीक है। यानी 2 से लेकर 6 तक आपको लिंक दिया गया है बीटीएससी पर। उस लिंक के माध्यम से आपत्ति दर्ज करने के लिए लिंक जो है एक्टिव किया गया है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद। अब जिनका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ है, जो उपस्थित थे डॉक्यूमेंट वेरीफाई में, उन्हीं का जो है ये चीज़ें होगा, अदरवाइज किसी का नहीं होगा। अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि डालकर रजिस्टर नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके लॉगिन करके दर्शाई गई सभी विवरणी यथा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक, अयोग्यता का कारण आदि देखकर संतुष्ट हो ले। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाइट पर रेज एप्लीकेशन ऑब्जेक्शन पर क्लिक करके दर्ज कर सकते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि आप जो डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराए हैं, अगर आप लॉगिन करते हैं और वहाँ जो विवरण है, उस विवरण में जो अयोग्य होने का जो कारण दिया गया है, किस कारण से आपको अयोग्य किया गया है डॉक्यूमेंट वेरीफाई में, आप वहाँ पे अपने जो है आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे गलत तरीके से जो है अयोग्य किया गया है, सब चीज़ होने के बाद भी, सब चीज़ सही होने के बाद भी, तो आप अपना आपत्ति वहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सभी जान लीजिए, बात समझ रहे हैं ना। तो आप जो भी है, जो भी रीज़न से कारण आपको अयोग्य किया गया है, आप अपना कारण सहित जो है आप ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं, समझ गए। तो ये सारी चीज़ है, यहाँ पे देख लीजिए। और उसके बाद उक्त ऑनलाइन आपत्ति के अतिरिक्त देखिए यहाँ पे कहा गया है, ऑनलाइन जो लिंक दिया गया उसके अलावा अगर कोई माध्यम से आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो ये स्वीकार नहीं होगा, यह स्पष्ट अभी ही कह दिया है, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से समझ ले। यानी किस किस चीज़ों पर आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ये दिया गया है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अंक पत्र नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है। अगर आपके पास अंक पत्र, प्रमाण पत्र नहीं था तो आप अयोग्य कर दिए गए हैं, तो इस पर कोई जो है आप दावा नहीं कर सकते हैं, बात समझ लीजिए। विज्ञापन कंडिका इतना में अंकित शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था से इंटरमीडिएट या 10+2 साइंस का मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल प्रमाण पत्र से इतर शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी वाली अयोग्य किया गया है। कहने का मतलब है कि जो मांगा गया था कि 12th में इंटरमीडिएट है या 12th में साइंस है, इस तो अगर इनके अलावा कोई और फॉर्म भरे होंगे, इससे इतर मतलब इससे अलग अगर कोई फॉर्म भरे होंगे तो उनको अयोग्य कर दिया गया है, ठीक है। इस पर आप आपत्ति नहीं कर सकते हैं। योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 5/3/2025 तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि जो आया था 5/3 लास्ट जो डेट था फॉर्म भराने का, 5/3 तक का ही जो है मान किया गया है। यहाँ तक जो इशू सर्टिफिकेट है, चाहे जो रिजर्वेशन है, चाहे जो डॉक्यूमेंट है, 5/3 के बाद का जो डॉक्यूमेंट था उसको अयोग्य कर दिया गया है। इस पर भी आप कोई आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। ये सब नोटिफिकेशन में ही दे रखा था। ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण पत्र यथा जाति प्रमाण पत्र SC/ST हेतु, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र EBC/BC हेतु, आर्थिक रूप से कमजोर का प्रमाण पत्र EWS हेतु नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। आप अगर कैटेगरी सेलेक्ट कर लिए आरक्षण वाला और वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट नहीं अटैच किए हैं तो वहाँ पे अयोग्य कर दिया गया और वहाँ पे आपको जो है सर्टिफिकेट नहीं रहने के कारण। आगे कह रहा है
क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन में साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर समान प्रशासन के विभाग इतना के आलोक में भी कार्रवाई की जाएगी। कह रहा है कि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र अगर कोई पति के नाम से इशू करवाई हैं तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। लेकिन वैसे कैंडिडेट अगर ऑब्जेक्शन जो दिया है इसमें अगर वो अपना साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं कि हाँ मेरा ये रियल है, तो उस हिसाब से उनका जो है कार्रवाई किया जाएगा, मतलब उन पर विचार किया जाएगा। समझ लीजिए। स्वतंत्रता सेनानी के नाती नातनी पोता पोती द्वारा सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। दिव्यांग प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किए जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। समझ गए। 9वां है यहाँ पे, विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है। यानी एज जो भी कंप्लीट नहीं थे या ज़्यादा हो गए थे उनको भी अयोग्य किया गया है। उपयुक्त कारणों से अमान्य किए गए आवेदन, कोटि परिवर्तन, कार्य अनुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। समझ गए। यहाँ पे कहा गया है कि उपयुक्त कारणों से जो 9 पॉइंट दिया है, 9 पॉइंट में अगर कोई भी पॉइंट पर आप आपत्ति दर्ज करना चाहते हैं तो इस पर आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप युवक कोटि परिवर्तन या एक्सपीरियंस का लाभ, इन सब पर आप आवेदन देंगे, आपत्ति करेंगे तो विचार नहीं किया जाएगा। प्राप्त आपत्ति के बाद सभी अभ्यर्थियों को अंकों को पुनः जांच की जाएगी एवं जांच के बाद मेधा सूची प्रकाशित की जाएगी। यानी फाइनल मेधा सूची अब जो है आपके ये जारी होगा 6 के बाद। समझ लीजिए, 6 के बाद मेधा सूची जारी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि 6 तक ऑब्जेक्शन लेना है, उसके बाद कुछ समय लेगा ऑब्जेक्शन जो है निराकरण करने का, और उसके बाद फाइनल में जो है लिस्ट जारी किया जाएगा। संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों की जांच हेतु अपलोड की गई है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाए। समझ गए ना। संलग्न सूची जो है, जहां आप वेबसाइट पर जाएंगे, लॉगिन करके जो आप देखेंगे वो सूची जो है, आप जो भी आप देखेंगे वो सूची सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको कहा गया है कि यह जांच के लिए, प्राप्तांक देखने के लिए किया गया है, न कि यह जो है मेधा सूची है। समझ गए। तो ये ऑब्जेक्शन के बाद एक जो है आपको मेन आएगा, लिस्ट जारी किया जाएगा जहां पे आप लोग को ज्वाइनिंग दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इस प्रकार से ये अपडेट था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।